गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग करने वाले हैं थर्ड बी क्वेश्चन, मतलब थर्ड का सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें दिया गया है हम लोग को फ्रॉम अ फिगर टू गिवन बिलो फाइंड द वैल्यूज। इसे लोग को sin x कॉट स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स सेकेंड वाई tan स्क्वायर वाई माइनस 1/cos स्क्वायर वाई हम लोग को फाइंड करना है। तो इसमें हम लोग को वैल्यूज़ दो की ली। अगर हम लोग को sin x फाइंड करना है तो सबसे पहले हम लोग को साइड्स फाइंड करनी होंगी। किसकी? x की वैल्यू फाइंड करनी होगी, y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। और इनमें से हमको ये वाला जो एंगल है इसको क्या करना होगा, फाइंड, मतलब कि एंगल नहीं फाइंड करना होगा, उसको हम लोग को ये ए बी फाइंड करना होगा। और हम लोग को इसमें वो एंगल का नेम नहीं देगी कौन सा ए बी है। चलिए हम लोग रफ में लगाते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन तो नोट कर लिया। अब हम लोग इसमें लिखेंगे कि इसमें कौन सा एंगल है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी एंड डी। करना तो हम लोग सबसे पहले क्या करनी, एक्स फाइंड करनी। तो हम लोग कर लिखेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस में सी बी स्क्वायर। क्योंकि हमें एंगल कौन सा फाइंड करना है, वो शेप ए बी सी। ठीक है, गॉट इट। ए सी स्क्वायर, ए बी हमारी 3 दी गई है वैल्यू, प्लस में 4 वैल्यू दी गई, 4 16 प्लस 9 सी स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अब हम लोग इसको लिखेंगे किस में, रूट में, क्योंकि हम लोग को स्क्वायर को क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, अब इसका हम लोग का स्क्वायर रूट आएगा 5, 5 से 25, 5 लगा है यहाँ पे, ए सी लिख दिया। तो हम लोग की ए सी की वैल्यू क्या होगी, फाइंड हो चुकी, जिसकी हमारी 5। तो हम लोग की एक्स की वैल्यू होगी 5। अब हम लोग लिखेंगे सिर्फ वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग लिखेंगे एंगल बी सी डी। ठीक है, तो हम लोग को इसमें वाई की फाइंड करना है। जल्द उसको करेंगे, बी सी डी करना है फ्रॉम फिगर। तो अब हम लोग को फाइंड करना था हमारा y। ठीक है, तो बी डी हमें ये वाली लाइन की सेगमेंट क्या करनी, फाइंड करनी है। तो लिखेंगे हम लोग, सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर। लेकिन बच्चों एक मिनट, मुझसे गलती हो गई। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे बी सी स्क्वायर लिखेंगे, फिर यहाँ पे सी डी सी स्क्वायर लिखेंगे। उसको कट करते हैं। सॉरी बच्चों, इसमें मैं फिर से सही क्योंकि ये नहीं होगा। इसमें फिर से लिखते हैं क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत। यहाँ पे लिखेंगे, जो बच्चा हम लोगों ने पहला वाला लिखा तो वही सही था, क्योंकि मुझे इसमें कंफ्यूजन हो गई थी तभी है। तो हमारे यहाँ पे सी डी दिया गया 12 और हमारा बी सी दिया गया है 4 और बी डी हमें फाइंड करना, मतलब स्क्वायर। तो हमारा 112 स्क्वायर होगा। फिर हम लोग इसमें लिखेंगे फ्रेंड्स 144। तो बच्चों इसमें जब यहाँ पे हम लोग पी डी लिख देंगे तो 16 में क्या चलेगा, माइनस में 144 से 16 तो हम साइड में माइनस कर लेंगे। तो हमारा 128 आया है। अगर हम 120 का स्क्वायर करके देख लेते हैं एक बार। 2 1 2 2 8 2 6 12 4 8 2 3 6 2 2 4 2 1 2 2 6 12 2 8 16 2 4
अब लोग स्क्वायर करेंगे, या तो हम लोग का आएगा यहाँ पे 2, तो हमारी बी डी की वैल्यू आई है 8 रूट में 2। फ्रेंड्स हमारी आई है x की वैल्यू 5 मीन्स ए सी की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 8 रूट 2 आई है, मतलब कि हमारी बी डी की वैल्यू आई है। तो फ्रेंड्स हम लोग को जब वैल्यू पता गई तो हम लोग sin x फाइंड करेंगे। तो sin x फाइंड करने हम लोग का फॉर्मूला इसका होता है, हम लोग फॉर्मूला नहीं कह सकते, एक होता हाइट अपॉन हाइपोटेनस, मैंने हाई पे लिखा हुआ है। अब हम लोग इसमें हाइट हम लोग को जो x दिया गया तो हम लोग x के में जाए, ये है हमारी x, ठीक है। तो अब हम लोग को इसका हाइट हम लोग की यही एंगल देखेंगे, जो हमारी हाइट है वो है 4 और जो हाइपोटेनस थी वो क्या हमारी आई थी 5 आई थी। तो सिंपल से हमारी आएगा आंसर sin x 4/5। तब मेरे को cot x का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन में हाइट। अब उसी तरह से हम लोग जाएंगे, cot x पूछा गया तो हमारा यहाँ पे बेस 3 है और हमारी हाइट क्या थी 4 थी। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे बेस हमारा आएगा 3/4, हमारा आंसर है। अब हम लोग को cot स्क्वायर x माइनस में है cos स्क्वायर, तो हम लोग को cot x आया था 3/4, तो हम लोग उसको लिख देंगे 3/4 लेकिन स्क्वायर माइनस में हम लोग को कॉसिक क्या है, कॉसिक फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन कॉसिक फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन में हाइट। जब हम लोग मिल रहा है कि एक वो फार्मूला नहीं सुना sin cos tan जो उसी के बेस में, तो हमारा sin को अगर हम लोग उल्टा कर देंगे, जो हमारा आंसर आया था अपोजिट कर देंगे, तो 5/4 है हमारी वैल्यू, उसकी क्या है 5/4 है। तो फिर से लिखेंगे स्क्वायर 4 स्क्वायर, ठीक है। अब 3 3 9 25, नीचे हमारा आएगा 60, दोनों बराबर में माइनस कर देंगे। 25/9 अगर हम लोग करेंगे हमारा आएगा 16/16, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारा आंसर आएगा 1, वैल्यू में आएगी 1। तो फिर सेकंड y फाइंड करना है, इसका होता है हमारा फॉर्मूला हाइपोटेनस बेस, तो फ्रेंड्स हम लोग की सेकंड y में जो y की वैल्यू आई थी वो थी हमें 8 रूट में 2। अब इसमें हम लोग को जब ये हम लोग ने करा है, जब हम लोग इसमें गया, अब हम लोग करेंगे कैंसिल आउट करेंगे, हमें आएगा 6 4 3 2 3 2, तो हमारी वैल्यू सेकंड y में आई है 3/2 का 2 नहीं 2√2। तो बच्चे हम लोग को इसमें tan y का आएगा फॉर्मूला पता नहीं, हाइट अपॉन बेस, और cos y हम लोग ने निकाला ही था शायद, तो हम लोग को tan y निकालना, हाइट अपॉन बेस है तो y के लिए लेंगे, हमारी हाइट होगी ये और बेस हमारा जो आया था हाइट 4, बेस हमारा 8, 2 लिखेंगे। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 जा 4 2 4 जा 8, ठीक है, तो 2 2 जा 4, तो आया 1/2 का 2। अब cos y निकालना है तो cos का फॉर्मूला होता है, तो बेस cos को y का फॉर्मूला होगा, मतलब y का नहीं बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो लिखा नहीं, तो y का निकाला, फिर से y में जाएंगे तो हमारा बेस जो था वो लिखेंगे, और हमारी जो हाइपोटेनस थी 12 थी, तो बेस हमारा है 8√2 और हाइपोटेनस हमारी क्या है 12 है। अब इसको फिर कैंसिल करेंगे, 4 6 2 3, तो हमारा 2√2/3 आया। अब इसको वैल्यू पुट करेंगे, tan की वैल्यू होती है हमारी 1/2 का 2 माइनस में 1/,
2 2 3, ठीक है। तो बच्चों जब हम लोग इसमें करेंगे हमारा 3 ऊपर चले जाएगा। बाबू दवा कहाँ रखे हो? अरे कहूँ रखा है, शाम को इनका देख देना खा पीगा। फिर नीचे का हमारा बेस क्या सेम, इसको ऐसे रखेंगे। ऊपर तो 3 - 1 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा मतलब √2। तो हमारा ये फाइनल आंसर है, मतलब फाइनल है। तो ये हमारा आज का सवाल, क्वेश्चन।